हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सोल्यूशन पे। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। जो 2 फरवरी को जो बिहार बोर्ड में एग्जाम होने वाला है उसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन इंट्रीगेशन का पूछेगा, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग इंट्रीगेशन का सिर्फ पूरा शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। जो 2 नंबर में पूछा जाता है वो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इंट्रीगेशन ऑफ सेक के पावर एन थीटा और टेन थीटा दिया गया और डी थीटा दिया गया है, मतलब डी थीटा के रिस्पेक्ट में तुलना इंट्रीगेशन करना है बाबू। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। इसको पहले सबसे पहले आई ले लीजिए। आप लोग क्या करना है कि सेक के पावर एन थीटा और क्या हो गया टेन थीटा हो गया, क्या हो गया टेन थीटा हो गया। और देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि डी थीटा का डी थीटा रिस्पेक्ट करना है। और ध्यान दीजिए इसमें क्या करना है वो क्वेश्चन में, इसमें करना है कि आप सेक थीटा से गुना कर दीजिए ऊपर और नीचे भाग कर दीजिए सेक थीटा से। तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं बुआ कि देख लीजिए कि यहाँ पे सेक के पावर एन थीटा इंटू सेक थीटा और क्या हो जाएगा इंटू टेन थीटा और क्या हो जाएगा बाबू डी थीटा। ध्यान दीजिएगा। अब बटा में क्या लिख देना है बुआ कि हम लोग बटा में लिख देना है सेक थीटा। क्या लिखना है कि सेक थीटा लिख देना है। क्या करना है सेक थीटा। अब देखिए कट जाएगा तो फिर 1 पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको अलग अलग कर सकते हैं लोग। या ध्यान दीजिएगा कि क्या हो जाएगा सेक के पावर एन थीटा और बटा में क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। फिर क्या इंटू क्या बचेगा सेक थीटा, क्या बचेगा बाबू सेक थीटा और क्या इंटू टेन थीटा बचेगा ना। इसके बटा में 1 कर लीजिए, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो थोड़ा सा कि यहाँ पर क्या डी थीटा लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ भी देखिए इसका बेस क्या सेक थीटा है, इसका बेस क्या सेक थीटा है। पावर में क्या एन है, इसका पावर में कुछ नहीं 1 है। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे बाबू, क्या होता है कि ए के पावर एम बटा ए के पावर जब एन रहता है, देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होता है घट जाता है, एम माइनस एन हो जाता है, होता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ क्या जाएगा पावर जाएगा तो ऊपर घट जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं बुआ, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बुआ। लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा क्या होगा एन माइनस क्या 1 हो जाएगा, क्या एन माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है बुआ। इंटू में क्या दिया गया है कि सेक थीटा हो जाएगा इंटू टेन थीटा हो जाएगा। क्या बाबू टेन थीटा हो जाएगा। अब क्या ये डी थीटा हो गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए इसमें पुट कर दीजिए, सेक थीटा पुट कर दीजिएगा तो सेक थीटा का डिफरेंस क्या होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे वो आज पुट करेंगे, पुट कि सेक थीटा बराबर क्या पुट कर लीजिए टी पुट कर लीजिए। क्या करना है पुट टी कर लीजिए। अब डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए इसका, तो लिखेंगे वो डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड, क्या करना है डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या थीटा। यहाँ थीटा दिया था, थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है बुआ, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए सेक थीटा का क्या होता है डिफरेंस सेक थीटा इंटू क्या होता है टेन थीटा होता है। जिसको लिख सकते हैं बुआ कि सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है। क्या होता है टेन थीटा इक्वल में क्या होगा डी टी बाई डी थीटा हो जाएगा। यहाँ हमको चाहिए थीटा चाहिए था तो थीटा इसको कर लेंगे इधर। ध्यान दीजिएगा बहुत थोड़ा सा, तो लिख सकते हैं वो कि सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। इक्वल में क्या होगा डी टी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा वो आप लोग को हम लोग क्या मिला, ध्यान दे दीजिए क्या हमको मिलना चाहिए था यहाँ के सेक थीटा इंटू टेन थीटा यहाँ पर मिल गया, हम लोग को मिल गया ना। इसके जब हम लोग क्या डी थीटा लिख देंगे, क्या लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लिख दीजिए वो थोड़ा सा कि नाउ देख दीजिए, नाउ लिख दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा कि बुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन उतार दीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है बुआ, पहले क्वेश्चन उतारिए सेक के पावर एन माइनस 1 थीटा इंटू क्या दिया गया है कि सेक थीटा और इंटू क्या टेन थीटा दिया गया, ये नहीं दिया गया है। ध्यान दीजिएगा वो ये दिया गया है। अब यहाँ क्या डी थीटा दिया गया। अब सोचिएगा थोड़ा सा यहाँ पर हुआ थोड़ा सा हल्का सा इंटीग्रेशन ऑफ लिख सकते हैं वो इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा से लिख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सेक थीटा इंटू टेन थीटा और क्या डी थीटा के बराबर क्या डी टी लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे पहले डी टी लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए उसके बाद क्या कि ये सेक के पावर एन थीटा क्या माने थे लोग, देखिए सेक थीटा के बराबर टी माने थे तो यहाँ लिख सकते हैं लोग टी के पावर एन माइनस 1 लिख सकते हैं क्योंकि पावर वाला लिखाएगा। चलिए इसको अब ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा बहुत थोड़ा सा कि क्या गया कि टी के पावर एन माइनस 1 और क्या डी टी आ गया। अब इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देना, क्या करना है इसका इंटीग्रेशन करेंगे। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा टी के पावर एन माइनस 1 क्या प्लस 1 जीरो जाता है, फिर बटा में क्या हो जाएगा बाबू कि एन माइनस 1 अब प्लस 1 हो जाएगा ना। फिर प्लस क्या सी होता है, क्या होता है वो प्लस सी होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ ये 1 से 1 कट गया, ये भी 1 से 1 कट गया। क्या बचेगा कि आई इक्वल टू आपको बच गया टी के पावर एन, अब बटा का बचा एन बचा प्लस में क्या सी बचा, क्या बचा प्लस में सी बचा। अब देखिए यहाँ पर इक्वल कर लीजिए, यहाँ पे आई बराबर क्या आ गया बाबू हम लोग के पास टी क्या माने थे सेक थीटा माने थे, टी क्या माने थे देखिए था टी क्या माने थे सेक थीटा माने थे। तो लिख लीजिए क्या आप इसको लिख सकते हैं बुआ कि सेक और देखिए सेक थीटा और देखिए पावर में क्या एन है तो एन लिख लेंगे, बटा में क्या लिखा है एन है तो एन लिखेंगे, प्लस में क्या सी। तो ये हम लोग क्या हो गया वो आंसर हो गया, क्या हो गया ये आंसर हो गया आसान तरीका में। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में भी आपको मोस्ट वीवीआई
ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो 2 नंबर में दिया है, ये देखिए क्वेश्चन, ये 2 नंबर में आपको हर साल इस टाइप से एगो ना क्वेश्चन एगो डाल दिया जा रहा है। क्या करना है, हर साल एगो क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन आपको डाल दिया जा रहा है। देखिए तो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया कर रहा है बुआ, कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x कह रहा है। क्या कर रहा है, साइन 2x कह रहा है। तो कुछ नहीं करना बुआ, सबसे पहले आप इंटीग्रेशन आई ले लीजिए, उसके बाद क्या रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x का 2x लिख दीजिए। क्या 2x का 2x, और क्या dx है तो dx लिख दी। ध्यान दीजिएगा बउआ कि हम लोग एक के जगह पर लिख सकते हैं, रूट अंडर पर लिख लीजिए, एक के जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, देखिए साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस क्या कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है। क्या होता है बाबू, 1 होता है। तो हम लोग 1 की जगह पर लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ये क्या है बाबू, स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या प्लस में दिया गया है, क्या दिया गया है प्लस में, फिर क्या है साइन 2x। तो साइन 2x का फॉर्मूला आपको पता है बाबू, साइन 2x क्या होता है कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। तो क्या करना है कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या लिख देना है बउआ, साइन 2x का फॉर्मूला क्या लिखना है कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है बउआ, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा बाबू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, लोग यहाँ थोड़ा रूट 12 कर दें यहाँ पे, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कोई दिक्कत। अब क्या dx है तो dx। अब देखिए तो कोई फॉर्मूला बन रहा है, अब देखिए तो ये हो गया, इसको मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, ठीक है। ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, वो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। तो ये क्या होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर होगा। क्या होगा, आपको पता है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है बउआ, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab होता है ना। तो आपको इतना दिया गया है तो आप इतना नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया है बउआ, कि यहाँ पे दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं बउआ इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर की साइन एक्स अब प्लस क्या कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या dx का dx। अब देखिए ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो हम लोग के पास बचा क्या बउआ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग के पास बचा कि साइन एक्स बचा, अब प्लस में क्या कॉस एक्स बचा, ये ना बचा। अब इसको क्या करना है, अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देना। क्या करना वो अलग अलग करके इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। तो इसको अलग अलग कर दीजिए, क्या होगा साइन एक्स और क्या dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स और dx है, ठीक है। चलिए अब देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस क्या होता है कॉस एक्स होता है, ठीक है। फिर प्लस का प्लस कॉस एक्स का क्या इंटीग्रेशन होता है, साइन एक्स होता है। क्या होता है वो साइन एक्स प्लस क्या सी हो गया। ये हम लोग का आंसर हो गया, वो क्या हो गया, ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए उसी प्रकार हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन लिमिट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन लिमिट वाला दिया गया है। देखिए लिमिट क्या दिया गया है कि 0 से π/2 और रूट में साइन एक्स बटा में क्या दिया है रूट कॉस एक्स प्लस क्या रूट साइन एक्स और dx दिया गया है। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसको क्या करेंगे लोग, हम लोग सबसे पहले क्या आई ले लीजिए, यहाँ पे लेट ले लीजिए, लेट आई बराबर क्या हो गया कि यहाँ पे क्या हो गया 0 से π/2, ठीक है। π/2 रूट में क्या है साइन एक्स है तो साइन एक्स लिखेंगे, फिर बटा में क्या है रूट अंडर कॉस एक्स है बाबू, कॉस एक्स है, फिर प्लस में क्या है रूट अंडर साइन एक्स है, क्या है साइन एक्स है, और क्या है यहाँ dx है तो dx लिखेंगे, कोई दिक्कत। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। चलिए आपको पता है बाबू कि 0 से a दिया जाता है, एक फॉर्मूला होता है बाबू, आपको याद रखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी 4 मतलब P4। आपको 0 से a दिया रहता है और fx दिया रहता है बाबू और dx दिया रहता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं लोग इंटीग्रेशन 0 से a, और क्या होता है ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे हम लोग क्या होता है कि हम लोग f और a में से x घटाते हैं और क्या dx हो जाता है, इस पर ना हम लोग को लिखते हैं लोग, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है। तो प्रॉपर्टी क्या 4 लग रहा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आई इक्वल टू क्या हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 और π/क्या 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या है रूट अंडर साइन एक्स है तो साइन और एक्स क्या लिखना a, मतलब a क्या π/2 और माइनस क्या x हो जाएगा ना। फिर बटा में उसी तरह कर देना बउआ रूट अंडर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर क्या कॉस का कॉस हो गया π/2 और माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस क्या रूट अंडर, यहाँ क्या साइन है तो साइन लिखेंगे, अब क्या होगा π/2 माइनस क्या x हो गया, यहाँ dx है तो dx होगा। देखिए क्या रखा है बउआ। चलिए अब ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ा सा बउआ कि यहाँ पे क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 से
पाई बाई टू। अब देखिए साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो लिख सकते हैं इसको कॉस एक्स हो गया। फिर बटा में क्या हो गया, इसको पाई बाई टू माइनस साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। देखिएगा देखो फॉर्मूला आता है बाबू कि कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स होता है। क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं वो यहाँ पे कि साइन एक्स लिख सकते हैं कि साइन एक्स, फिर प्लस इसको क्या साइन पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स होता है। रूट में क्या कॉस एक्स होगा, क्या होगा रूट में कॉस एक्स और डी एक्स हो जाएगा। इक्वेशन इसको क्या दो मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 और सेकंड को क्या दोनों को जोड़ दीजिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या जोड़ देंगे, तो इक्वेशन 1 अब प्लस क्या इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे बाबू। तो इक्वेशन 1 का मान कितना आई प्लस सेकेंड का आई कर दीजिए। इक्वल में क्या है कि आपको क्या दिया, 0 से पाई बाई आपको 2 दिया गया था, क्या दिया गया पाई बाई 2 दिया गया था। अब क्या दिया गया था वो इक्वेशन 1 में था। अब देखिए साइन एक्स, अब बटा में क्या गया था वो रूट अंडर कॉस एक्स दिया गया था, क्या दिया था कॉस एक्स, और फिर प्लस क्या फिर रूट अंडर साइन एक्स दिया गया। ये क्या था इक्वेशन आपका 1। देखिए तो इक्वेशन 1 हमें ये दिया गया था ना, देखिए तो इक्वेशन 1 में आपको यही दिया गया था। चलिए अब इक्वेशन 2 को इसी में कर रहा है, जोड़ देना है, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या होगा बउआ, यहाँ प्लस या फिर एक बार लिमिट लगा लीजिए 0 से पाई बाई 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे बउआ, क्या आया था सेकेंड इक्वेशन, देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या था कि रूट अंडर कॉस एक्स बटा में क्या आया बउआ रूट अंडर कि साइन एक्स, फिर प्लस में क्या आया रूट अंडर कॉस एक्स आया है, कॉस एक्स आया है, ठीक है। और क्या होल डी एक्स, सबका डी एक्स है। अब देखिए दोनों क्या बटा के जो एगो लिमिट में कर लीजिए, क्या करना है वो एगो लिमिट में इसको कर लीजिए। एगो आई मिलकर क्या 2 आई होता है, एगो आई मिलकर दो आई हो गया। अब इसको लिख सकते हैं वो कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2। अब इसको कर लेंगे क्या कि साइन एक्स, अब प्लस में क्या इसको जोड़ दीजिए, क्या होगा कॉस एक्स हो जाएगा। फिर बटा में क्या हो जाएगा बुआ, देखिए सबको भी एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा कॉस एक्स, अब प्लस में क्या होगा रूट साइन एक्स हो जाएगा और क्या डी एक्स होगा। अब देखिए दोनों एक जाते कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा सिर्फ डी एक्स बचेगा, 1 डी एक्स बचेगा। तो 2 आई बराबर क्या हो गया बुआ कि 1 डी एक्स बच गया, क्या हो जाएगा 1 डी एक्स बच गया। अब ध्यान दीजिएगा कि 2 आई का 2 आई होगा। अब क्या 1 डी एक्स का क्या एक्स होता है, सिर्फ क्या होता है एक्स होता है। देखिए यहाँ लिमिट में, जब लिमिट में दिया रहेगा ना बाबू, जब लिमिट में रहता है लिमिट में कांस्टेंट टर्म नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा की बउआ, तो क्या हो गया एक बार क्या रखना है 0 से पाई बाई 2, क्या एक बार रखना है एक्स जगह कि एक बार रखना है पाई बाई 2, एक बार 0 रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे वो 2 आई का 2 आई लिखेंगे। उसके बाद क्या एक बार करना है पाई बाई 2 रखना है, पाई बाई 2 और माइनस 0 रख दीजिए, ठीक है। तो इक्वल में क्या आ गया 2 आई बराबर क्या आ गया वो पाई बाई सिर्फ 2 आ गया। या 2 आई बराबर, तो जैसे आई का मान निकाल लीजिए तो आई बराबर क्या आ जाएगा पाई बाई 2 और इंटू में क्या ये 2 चला जाएगा, ये 2 चला जाएगा ना, तो क्या आ गया आई बराबर क्या आ गया पाई बाई हम लोग को क्या आ गया पाई बाई 4 आ गया। क्या हुआ पाई बार हम लोग को 4 आ गया, पाई बार क्या आ गया 4 आ गया, पाई बाई 4 आ गया। तो ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा बहुत थोड़ा सा आगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स दिया गया। देखिए इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन तो कैसे बनाना है, ध्यान दीजिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स और क्या दिया है कॉस एक्स दिया गया है। ये देखिए इसको पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स पढ़ेंगे, क्या डी एक्स हो गया। तो आपको देखिए क्या करना बउआ, इसको चेंज कर दीजिए, क्या साइन में चेंज कर दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं बउआ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साइन इनवर्स का तो साइन इनवर्स होगा। इसको लिख सकते हैं कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। देखिए साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है कॉस एक्स होता है, कोई दिक्कत। अब इस सबका क्या होल डी एक्स है तो डी एक्स लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग के पास, तो आई बराबर क्या बचेगा बुआ कि पाई बाई 2 माइनस एक्स बच जाएगा। क्या बचा ये नहीं बचेगा। अब दोनों क्या करना है इंटीग्रेशन अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्या करना है अलग अलग क्या करना है इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसको क्या होगा कि पाई बाई 2 बाहर होगा वो तो क्या हो जाएगा डी एक्स बचेगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा एक्स और डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा यही ना होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो अब पाई बाई 2 का तो पाई बाई 2 होगा, डी क्या डी एक्स का क्या एक्स होता है। फिर ध्यान दीजिएगा फिर क्या माइनस तो माइनस और क्या एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है कि एक्स स्क्वायर अब बटा 2 अब प्लस में क्या सी होता है, क्या होता है प्लस में सी होता है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग फाइनल आंसर में एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 अब प्लस में क्या सी। ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया बुआ, क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है बुआ, ध्यान दीजिएगा।
देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में बहुत लाजवाब क्वेश्चन, ठीक है। ये कभी कभी 5 नंबर में भी डाल दिया जाता है, ये कभी कभी 2 नंबर में भी डाल दिया जाता है। देखिए क्या कह रहा है कि प्रूव डैट 0 से π/2 log 10x और dx दिया गया है, ठीक है। तो 0 से क्या दिया, π/2 दिया गया, मतलब a से b, a 0 से a दिया गया है ना, प्रॉपर्टी 4 लगेगा इसमें। तो सबसे पहले क्या करना है कि लेट आई ले लीजिए बउआ, क्या करना है कि आई ले लीजिए। उसके बाद 0 से π/2 को तो π/2 लिखेंगे, log तो log हो जाएगा 10 दिया गया है 10x, तो 10x dx को dx इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्या प्रॉपर्टी 4 लगाना है, P4 हम लोग क्या करेंगे यहाँ यूज करेंगे बाबू, क्या करेंगे P4 हम लोग को यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आपको पहले ही पता था कि 0 से जब 0 से π/2, जैसे 0 से π/2 तो क्या होगा कि log होगा, तो क्या करना है कि a में से मतलब π/2 से माइनस x घटा देना है। तो क्या π/2 और माइनस का x हो जाएगा, क्या dx का dx होगा, कोई दिक्कत। चलिए तो i इक्वल टू आपको हो जाएगा बाबू 0 से π/2 और क्या हो गया log, तो log ही होगा। आप देखिए 10 π/2 माइनस x क्या होता है, cot x होता है, क्या होता है कि cot x होता है, और dx का तो dx हो गया, ठीक है। इक्वेशन आप इसको 2 मान लीजिए, क्या इक्वेशन आप 2 मान लीजिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग क्या करें, जोड़ देंगे। इक्वेशन 1 अब प्लस क्या इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या दिया गया था बुआ, कि क्या गया था कि i बराबर 0 से π/2 log 10x दिया गया था। तो इसको लिख देंगे सबसे पहले, तो i अब प्लस i लिख दीजिए आप भाई, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, इक्वल में बुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 दिया गया और log क्या दिया, log 10x, ये इक्वेशन 1 था। अब ध्यान दीजिएगा फिर क्या यहाँ dx है तो dx देंगे, ठीक है, फिर प्लस का प्लस, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वो 0 से π/2 का था, π/2 और क्या आया था कि हम लोग का log cot x आ गया, क्या cot x और dx आ गया, कोई दिक्कत। अब एगो लिमिट में कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या करना है एगो लिमिट में करके जोड़ देना है, ठीक है। तो एक y मिलकर क्या है 2 गो y हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, इसको लिख सकते हैं कि log 10x प्लस log ध्यान दीजिएगा log cot x और क्या dx हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वो log क्या प्लस में दिया गया था, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा एक फॉर्मूला आता है वो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि वो फॉर्मूला आता है कि log m प्लस log n रहता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि log m इंटू n लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से दिया गया है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे बुआ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बुआ, 2i का तो 2i होगा, इंटीग्रेशन 0 से क्या होगा π/2 का π/2, इसको लिख सकते हैं कि log 10x इंटू cot x लिख सकते हैं, इसका होल dx। तो आपको पता है बाबू 10x इंटू कॉट एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है। तो 2i इक्वल टू कितना हो गया बउआ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा 0 से π/2, इसको क्या गया log, इसका मान कितना गया 1, क्या था 10x इंटू कॉट एक्स बराबर क्या 1 होता है, और क्या dx का तो dx हो गया। अब ध्यान दीजिएगा क्या log 1 का मान क्या था 0 होता है। तो 2i बराबर क्या आ गया 0 से देखिए 0 से π/2 और log 1 का मान 0 और dx हो गया। तो ध्यान दीजिएगा जब भी लिमिट में 0 रहता है 0 होता है तो 0 का 0 ही हो जाता है बाबू, ठीक है। लिमिट वाला में रहता है ना तो 0 का इंटीग्रेशन 0 ही हो जाता है, याद रखिए लिमिट में सिर्फ रहेगा। तो 2i बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 2i बराबर 0 होगा तो i बराबर बाबू क्या हो जाएगा कि 0 बटा क्या 2 आ जाएगा, 0/2 तो बराबर i बराबर क्या आ गया हम लोग के पास 0 आ गया। तो हम लोग को यही ना प्रूफ करना था, हम लोग को यही प्रूफ करना था बाबू, याद रखिएगा बाबू। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो लिमिट वाला का जब भी 0 का इंटीग्रेशन होगा तो 0 सिर्फ लिमिट में दिया रहेगा। तो अब मान लीजिए जब लिमिट में आपको नहीं दिया रहेगा, कहेगा कि 0 का इंटीग्रेशन बताइए, सिर्फ ऐसे दिया रहेगा कि बिना लिमिट का, और 0 का dx करेगा तो इसको क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे वो सिर्फ कांस्टेंट होता है, क्या होता है कांस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा बउआ जब लिमिट रहेगा तो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो हम लोग का ये फाइनल आंसर आपको समझ में आएगा फाइनल आंसर कैसे आएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करें 6 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करें। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, या ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या दिया गया बुआ कि 2x माइनस 3 cos x प्लस e के पावर x दिया गया। तो क्या ले लेंगे i ले लेंगे बुआ, उसके बाद क्या 2x माइनस 3 cos x अब प्लस क्या e के पावर x दिया गया, ये नहीं दिया गया, इसका होल dx कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए आप कि इसको क्या अलग अलग कर दीजिए, क्या करना है वो अलग अलग कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए इसको अलग अलग करेंगे तो 2 को बाहर करेंगे तो क्या x dx बचेगा, फिर -3 को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा cos x और dx हो जाएगा, फिर प्लस में क्या होगा इसको क्या होगा e के पावर x को dx लिख देंगे, कोई दिक्कत बुआ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा बुआ, यहाँ पे लिखिएगा 2 का 2 x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर, अब बाई क्या होगा
2 होता है, याद रखिएगा। फिर माइनस का माइनस, 3 का 3, कॉस का क्या होता है इंटीग्रेशन, कॉस का क्या होता है साइन एक्स होता है, क्या होता है साइन एक्स होता है, ठीक है। फिर प्लस ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है, क्या होता है ई के पावर एक्स, अब प्लस में क्या सी हो गया। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या हो गया, यही हो गया। देखिए बहुत ईजी था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो ध्यान दीजिएगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यू दिया गया है। तो अब ध्यान दीजिए इसको हम लोग क्या करें, सबसे पहले ध्यान दीजिए आप इसमें ये पुट कर दीजिए, एक्स क्यू पुट करिए तो क्या एक्स स्क्वायर मिल जाएगा या 3x स्क्वायर मिल जाएगा, लेकिन 3 को हम क्या बाहर कर देंगे, 3 को क्या करेंगे बाहर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो लिख लीजिए वो यहाँ पे आई इक्वल टू क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यू और क्या dx हो जाएगा। अब क्या हम लोग पुट करेंगे एक्स क्यू पुट करेंगे, तो पुट क्या कर लेंगे वो एक्स क्यू बराबर क्या पुट करेंगे टी पुट कर लीजिए। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे लोग, क्या करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे बाबू, डिफ्रेंसिएशन किसके एक्स के डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, अब बराबर में क्या dt बाई क्या dx आ जाएगा, क्या dt बाई dx आएगा। अब देखिए हमको चाहिए क्या था वो, चाहिए हमको क्या एक्स स्क्वायर dx चाहिए, तो 3 नहीं चाहिए, 3 क्या करेंगे इसको बाहर कर देंगे, इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर और dx बराबर क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। अब 3 को क्या इसके बटा में कर दीजिए, क्या किया जाए इसके बटा में कर दिया जाए, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर और क्या dx बराबर क्या हो गया dt, अब बटा में क्या होगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिएगा अब तो मिल गया हम लोग के पास, देखिए एक्स स्क्वायर और dx की जगह क्या आ गया dt बाई 3 आ गया ना। तो अब क्या लिखेंगे, देखिए अब इतना इजी हो गया क्वेश्चन में, तो नाउ लिख देंगे बाबू। अब क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन जो क्वेश्चन दिया गया है वो लिख देंगे, क्या लिखा है कि एक्स स्क्वायर दिया गया इंटू दिया है एक्स क्यू दिया गया है, क्या dx दिया गया है, ठीक है। इक्वल में क्या लिखना है वो यहाँ पे, तो देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर और dx जब क्या लिखेंगे dt बाई 3, क्या dt बाई 3 लिखना है, dt बाई 3 लिखना है, और क्या x या e के पावर एक्स क्यू, तो e के पावर तो e लिखेंगे, e के पावर क्या t लिखेंगे, एक्स क्यू क्या मानते t माने थे, यहाँ देखिए एक्स क्यू क्या t मानते थे, तो क्या होगा t हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको क्या करना हुआ 1/3 को हम लोग क्या करें बाहर कर लीजिए, तो क्या बचेगा e के पावर t बच जाएगा और dt बचेगा। आपको पता ही कि पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/3 का 3 e के पावर t का क्या हो e के पावर t, अब प्लस में क्या c हो जाता है, तो 1/3 का 3 हो जाएगा वो t क्या माने थे लोग, तो e के t क्या एक्स क्यू माने थे ना, कि एक्स क्यू माने थे, तो एक्स क्यू हो गया प्लस में क्या सी, ये हम लोग का हो गया फाइनल आंसर, क्या हो गया वो फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में बहुत मस्त क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 8 नंबर में क्या गया हुआ ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10qx दिया गया, क्या 10qx दिया गया, तो मान लीजिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए सबसे पहले आई ले लीजिए, उसके बाद क्या है 10qx है और dx दिया गया, ये नहीं दिया गया। अब इसको क्या करना वो इसको लिख सकते हैं 10 को लिख सकते हैं कि 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिएगा वो कि इसको फॉर्मूला होता है, अब ध्यान दीजिएगा इसको कि 10 स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, आप पढ़े होंगे लोग बुआ कि 10 स्क्वायर एक्स बराबर होता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब इंटू में क्या दिया है 10x दिया है तो 10x का 10x लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ dx है तो dx, यहाँ भी dx होगा बाबू, क्या होगा यहाँ भी dx होगा। अब 10x से क्या करना है बहुत सिर्फ गुना कर देना है, क्या करना है कि गुना कर देना है, तो इसमें गुना करेंगे क्या करेंगे देखिए वो यहाँ पे गुना करेंगे 10 में और सेक स्क्वायर में करेंगे तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन तो होगा ही। अब फिर 1 में करेंगे तो क्या माइनस में क्या हो जाएगा बाबू 1 में क्या होगा तो 10x हो जाएगा, क्या होगा 10x हो जाएगा, क्या होगा इसका होल क्या है dx है तो dx होगा, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करना है कि अलग अलग कर देना है, क्या करना वो कि अलग अलग कर देना है, तो इसको अलग अलग करेंगे लोग तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 क्या होगा 10x हो जाएगा, फिर क्या dx का तो dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या सिर्फ 10x हो जाएगा और क्या dx का dx होगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे इसमें देखिए पहले ए से लिख दीजिए, एक लाइन और बढ़ा दीजिए इसमें क्या लिखना है कि सेक स्क्वायर एक्स और इंटू क्या है 10x हो गया, ठीक है। और dx का dx का माइनस इसका देखिए 10x का होता है बाबू कि माइनस लॉग मोड क्या होता है cos x होता है, क्या cos x प्लस क्या c होता है, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए i बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा कि 10x हो जाएगा, क्या फिर क्या होगा यहाँ dx हो जाएगा, ये क्या फिर प्लस में हो जाएगा, प्लस में क्या लॉग, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हो गया है तो क्या हो जाएगा cos x प्लस क्या c हो गया। अब क्या करना वो इसका इंटीग्रेशन हो गया, अब क्या करना है इसका करना है। अब देखें दीजिए इसमें कुछ पुट कर रहा है, देखिए यहाँ सेक थीटा क्या tan थीटा पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, तो कर लीजिए क्या पुट
पुट कर लीजिए आप, क्या कर लीजिए, पुट कर लीजिए आप यहाँ क्या, टेन एक्स बराबर क्या, टी पुट कर लीजिए। अब टेन, देखिए टेन का डिफरेंस क्या होता है, टेन का डिफरेंशिएशन आपको क्या होता है, टेन का डिफरेंशिएशन एक्स से करेंगे तो क्या आएगा बुआ कि सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स बराबर क्या आएगा, डी टी आ जाएगा। कोई दिक्कत है ना। चलिए डायरेक्ट मार दिए लोग, कोई दिक्कत। अब देखिए ये तो मिल गया, तो लिखेंगे लोग बुआ क्या, तो आई बराबर लिख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ, इसके जगह क्या, ध्यान दीजिए इसके जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर तो मिल गया ना, तो क्या लिखेंगे वो, इसके जगह पर डी टी लिख दीजिए, क्या लिखना है, डी टी लिख दीजिए, और क्या दिया, टी आएगा, टी आया ना तो टी लिख दीजिए, कोई दिक्कत। और क्या फिर प्लस में क्या दिया है, इसको लिख लीजिए, तो लॉग क्या होगा, लॉग कॉस एक्स अब प्लस क्या सी हो गया। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे बुआ, इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा फिर प्लस ई लिख दीजिए कि लॉग में क्या दिया, लॉग और क्या कॉस एक्स अब प्लस सी दिया गया, ये हो गया ना। अब टी क्या माने थे लोग, टी क्या माने थे, टेन, तो टी की जगह टेन लिख दीजिए, क्या होगा, इसको लिख सकते हैं बाबू कि 1/2 का 2 और टेन स्क्वायर एक्स फिर प्लस क्या होगा, लॉग कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स क्या प्लस सी हो गया। ये हम लोग क्या फाइनल आंसर हो गया बाबू, क्या होगा, फाइनल आंसर हो गया। चलिए उसी प्रकार हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन शुरू करेंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बुआ, ध्यान दीजिएगा कि 9 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि क्या कर रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए क्या कर रहा है कि कॉस स्क्वायर एक्स का ही इंटीग्रेशन पूछ दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिख सकते हैं बाबा कॉस स्क्वायर एक्स और क्या डी एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला आता है बाबू, याद रखिएगा कि कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है कि 1 + cos 2x/2 होता है, क्या होता है, क्या होता है 1 + cos 2x/2 होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा बउआ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या होगा यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + cos 2x/2 लिख सकते हैं, और dx का dx करना है। अब क्या करना है वो उसे अलग अलग कर दीजिए, इसको क्या करना है कि अलग अलग कर दीजिए, क्या होगा 1/2 हो जाएगा और dx हो जाएगा, फिर प्लस इसको भी अलग करके dx लगा देंगे, तो 1/2 इसको बाहर कर दीजिए, क्या हो जाएगा cos 2x और क्या dx आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए एक बार 1/2 ले आया, एक बार कुछ पे लेगा, दोनों अलग अलग कर दिए, ध्यान दीजिए। और फिर इसका 1/2 क्या होगा, 2 बाहर हो जाएगा, 1/2 बाहर हो जाएगा, तो इसका x का क्या होता है, तो dx का क्या इंटीग्रेशन x होता है, फिर प्लस 1/2 का 1/2 और cos, देखिए cos का क्या होता है बाबू, cos का साइन होता है, क्या होता है साइन 2x, अब बटा में क्या होगा 2 हो जाएगा, बटा में क्योंकि x के कोफिशिएंट में भागा हो जाता है, प्लस में क्या c आ गया, कोई दिक्कत। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं वो लोग x/2 अब प्लस ये क्या होगा गुना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कि साइन 2x अब प्लस क्या c, ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, हार्ड नहीं था। चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्या 10 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आज जितना बता रहे हैं ना क्वेश्चन ना, इसी टाइप से आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बुआ, ध्यान दीजिए। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है यहाँ कि कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बटा में क्या है कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ध्यान दीजिए आई ले लीजिए सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा बुआ सेक स्क्वायर का तो सेक स्क्वायर ही एक्स है, बटा में क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स और क्या dx हो गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स लिख लीजिए, इसको लिख सकते हैं बाबू 1/cos स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला होता है। फिर बटा में कॉसेक स्क्वायर का लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर, 1/sin स्क्वायर एक्स और dx का dx होगा, कोई दिक्कत। ध्यान दीजिए आई बराबर क्या आ जाएगा बुआ, ये साइन ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स, अब बटा में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और क्या dx हो जाएगा। देखिए ऊपर चला जाएगा क्या नीचे रह जाएगा, कोई दिक्कत बुआ। चलिए अब देखिए साइन बटा कॉस क्या होता है 10 होता है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा आपको tan स्क्वायर एक्स और क्या dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बुआ, देखिए यहाँ tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट tan स्क्वायर इंटीग्रेशन का नहीं होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं बुआ सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख सकते हैं, और dx का तो dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा बउआ यहाँ पे अलग अलग कर दीजिए, क्या करना है कि अलग अलग कर दीजिए, तो क्या गया सेक स्क्वायर एक्स और क्या dx -1 को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा dx बचेगा, कोई दिक्कत है। चलिए तो आई बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है कि tan x होता है, क्या होता है tan x होता है, फिर माइनस dx का क्या होता है x + c होता है, क्या होता है x + c होता है, तो इसको लिख सकते हैं वो कि x + c, तो x + क्या c हो गया, ये हम लोग क्या हो गया आंसर हो गया, वो क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए 11 नंबर का था, ये 10 नंबर था। चलिए इसी प्रकार हम क्या 11 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बुआ, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया लिमिट वाला ही क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में आपको लिमिट वाला ही क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या दिया गया 0 से π/4 tan स्क्वायर एक्स दिया गया है, तो इसको क्या करना बुआ लेट करके आई मान लीजिए, आई मान 0 से क्या π/4 दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा और क्या tan स्क्वायर क्या दिया tan स्क्वायर एक्स और dx दिया है। ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे
इसको लिख सकते हैं लोग, ध्यान दीजिए, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से पाई बाई क्या 4 का 4। इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत थोड़ा सा की आपको क्या करना है, इसको अलग अलग कर देना है। अलग अलग कर दीजिए तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। लिमिट तो रहेगा नो, लिमिट पाई जीरो से पाई बाई 4 है, तो 4 यहाँ फिर क्या -1 बार करेंगे तो क्या होगा, जीरो से पाई बाई क्या होगा 4 होगा, यहाँ क्या होगा डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा? अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, तो क्या हो गया 10x हो जाएगा। लिमिट में क्या रहेगा, जीरो से पाई बाई क्या 4 रहेगा, फिर माइनस एक्स का, देखिए यहाँ पे डी एक्स का आता है कि x होता है, तो लेकिन यहाँ पे x प्लस सी नहीं होगा, सिर्फ x होगा। क्यों कि लिमिट वाला में क्या कांस्टेंट टर्म नहीं लिखा जाता है, तो जीरो से क्या होगा पाई बाई 4 हो गया। क्या एक बार रखना है x जब पाई बाई 4, एक बार जीरो रखना है। क्या रखना है बुआ? तो आई बराबर क्या हो गया कि 10 पाई बाई 4 एक बार रख दीजिए, एक बार क्या माइनस कर क्या रखना है, 10 जीरो रखना है। क्या 10 जीरो रखना है एक्स जगह पर, तो क्या होगा फिर माइनस का माइनस क्या एक बार रखना है एक्स जगह पर, पाई बाई 4 एक बार क्या रखना है जीरो रखना है। क्या करना है वो, तो पाई बाई 4 हो गया माइनस क्या जीरो हो गया। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा बहुत, 10 पाई बाई 4 का मान कितना होता है 1 होता है, और 10 जीरो का मान क्या जीरो होता है। कोई दिक्कत? फिर माइनस 10 बाई पाई बाई का 4 तो 4 हो गया। देखिए यहाँ पर 4 का ए में से घटाएंगे तो 4 ही ना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं बुआ कि आई बराबर 1 माइनस पाई बाई क्या 4 हो गया। क्या पाई बाई 4 हो गया। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन एक बार 12 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर है। देखिए 12 नंबर लास्ट क्वेश्चन है बाबू। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है कि 12 नंबर क्या दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x बटा 1 प्लस cos x दिया गया है। तो कुछ नहीं करना, देखिए कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिएगा, ऊपर एक जोड़ दीजिए और एक नीचे एक ऊपर एक जोड़ घटा दीजिए। देखिए cos x प्लस 1 कर -1 कर सकते हैं। अब बटा में क्या दिया गया 1 प्लस cos x दिया गया है, तो इसको कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बुआ, तो आई बराबर इसको लिख सकते हैं कि एक बार अलग अलग कर दीजिए। इसको क्या करना, अलग अलग कर दीजिए। तो 1 प्लस cos x लिख सकते हैं बुआ, फिर -1। अब बटा में इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस क्या cos x लिख सकते हैं, और क्या dx का तो dx लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए दोनों क्या अलग अलग कर दीजिए। अब देखिए ये दोनों अलग हो जाएगा, ये इसका अलग हो जाएगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा आपको कि 1 प्लस cos x बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा cos x आ जाएगा, और dx का dx होगा। ठीक है, फिर माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा बुआ कि 1 बटा 1 प्लस क्या cos x हो जाएगा। क्या होगा dx का तो dx होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए तो ये कट गया, तो आई बराबर क्या आ गया बुआ हम लोग के पास, सिर्फ क्या dx बचा, फिर माइनस। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन लगेगा 1 बटा, इसका फॉर्मूला होता है कि 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होता है। क्या होता है 1 प्लस x का फॉर्मूला होता है, 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है कि 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होता है। क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होता है। इंटीग्रेशन ऑफ एक बार आउट कर लीजिए dx का dx, फिर माइनस 1/2 बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर x बाई क्या 2 हो जाएगा, x बाई 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा आई बराबर क्या हो गया बुआ, dx का क्या x हो गया, dx का क्या होगा x हो गया, फिर माइनस 1/2 का 2, सेक का क्या होता है वो सेक स्क्वायर x का क्या होता है 10x होता है, और x बाई 2 है तो x बाई 2 लिखेंगे, फिर क्या कोफिशिएंट 1/2 लिख देना है, फिर क्या प्लस c लिख देना। अब ये देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आई बराबर आपको बचेगा x माइनस 10x बाई 2 बचेगा, प्लस में क्या c बचा, ये ना बचा हम लोग के पास। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। आज हम लोग क्वेश्चन 12 क्वेश्चन किए लोग, जिसमें से आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको टकराने वाला क्वेश्चन है। ठीक है बुआ, इसमें से सेम इफ कर लीजिएगा ना, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन जितना पूछता है ना इंटीग्रेशन का, सब क्वेश्चन आपसे बन जाने वाला है। जितना क्वेश्चन पूछेगा सब क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन से बन जाने वाला है। ठीक है, धन्यवाद बाबू।